अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उसे उम्र से जुड़ी गंभीर बीमारी है। परिवार पर बोझ न बने इसलिए उसने खुद ही अपनी बेटी से कहा, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। जब वह अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि उसकी रूममेट एक बुजुर्ग महिला है जो मानसिक रूप से अस्थिर है और खुद से ही बातें करती रहती है। बेटी ने चिंता जताते हुए कहा, माँ, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। आप न बाहरी हैं, न अंधी, अभी भी सेहतमंद हैं, मजबूत हैं। यहाँ क्यों रहना चाहती हैं? लेकिन बुजुर्ग महिला जिद पर अड़ी रही। उसे लगा 70 साल की उम्र बहुत होती है। अब वह पहले जैसी जवान नहीं रही। आखिरकार बेटी ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और वहाँ से चली गई। जैसे ही वे गए, स्टाफ की एक महिला कर्मचारी काली उसका मोबाइल फोन ले गई। यहाँ के बाकी बुजुर्ग फोन नहीं चलाते तो आपको भी नहीं चलाना चाहिए। बहुमत का सम्मान करना होगा। रात हो चुकी थी। जैसे ही वह सोने जा रही थी, बाहर से चीखने की आवाज आई। वह बाहर निकली तो देखा एक बुजुर्ग महिला भागने की कोशिश कर रही थी। स्टाफ ने उसे बेरहमी से पकड़कर वापस कमरे में धकेल दिया। वह लगातार चिल्ला रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अगली सुबह नाश्ते के समय उसने देखा कि बाकी सभी बुजुर्ग उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। उसे यहाँ जल्दी घुलने मिलने के लिए काली उसे टहलने बाहर ले गई। रास्ते में वही बुजुर्ग महिला जिसे पिछली रात जबरदस्ती ले जाया गया था, घबराई हुई नजर आई। वह बार बार इशारों से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी नायिका कुछ समझ नहीं पाई। काली उसे एक खास जगह ले गई। रास्ते में उसे एक कौवा दिखा जिसका सिर कटा हुआ था, साथ ही टूटी हुई तारबंदी भी दिखाई दी। कुछ देर बाद वे एक प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे। वहाँ राख के ढेर में बुजुर्ग महिला को एक पुरानी तस्वीर मिली। उसने पूछा, ये कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? काली ने कहा, मैंने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन ये कहते हुए उसने फोटो जेब में रख ली। अगर नहीं जानती तो इसे रख क्यों रही हो? इसके बाद उसने उसे 3 नए लोगों से मिलवाया, एक चाची, एक बड़ी बहन जैसी महिला और एक बुजुर्ग आदमी। वो बुजुर्ग आदमी बहुत मिलनसार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शाम को ताश खेलेंगे, 3 पत्ती चलेगी। धीरे धीरे रात हो गई और जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रही थी, कुछ अजीब होने वाला था।